दोस्तों, ये जो इंडिया के अंदर चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या चाहे हिंदू समाज के लोग हों, जो ये कट्टरता फैलाते हैं और जो नहीं समझना चाहते कि ये गलत है, तो आज पैलेस्टाइन और इजराइल का हाल देख लो, सीरिया का हाल देख लो, सारी मुस्लिम कंट्रीज का हाल देख लो। अफगानिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, इराक हो गया, क्या हाल है। इनसे कोई अच्छे संबंध भी नहीं रखना चाहता है। ये इतनी ज्यादा दलदल में फंस चुके हैं ये लोग कि इन पे पैसों की कमी हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान का हाल देख लो, करप्शन इनके यहाँ इतना बढ़ गया है। कोई अच्छे देश यूरोप अमेरिका इनसे संबंध नहीं रखना चाहते, बड़े बड़े लोग इनसे संबंध नहीं रखना चाहते ताकि इनकी जो है अर्थव्यवस्था सुधरे। ये सही से हो क्यों? कट्टरता की वजह से। क्योंकि ये कट्टरता इतनी गहरी है कि रिलीजन, धर्म के ऊपर, सिर्फ धर्म इसके पीछे कारण है। और ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं गरीब होती जा रही हैं दिन पे दिन। आपस में ही लड़ना है, रिलीजन में लड़ना है, आपस में लड़ना है। यहूदी और अरब की लड़ाई हो रही है, पैलेस्टाइन यहूदियों की लड़ाई हो रही है, शिया सुन्नी की लड़ाई हो रही है। सिर्फ एकमात्र धर्म कारण है इनका, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और इंडिया में जो लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को, इसी बात का नेता लोग फायदा उठा रहे हैं। और ये भी नहीं देख रहे हैं कि विदेशों में क्या हो रहा है, बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। सिर्फ ये रिलीजन के, धर्म के पीछे लड़ाई हो रही है। उनके देश कितने गड्ढे में जा रहे हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, ना वो तरक्की कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग लड़वाते हैं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। किस देश का क्या हो, वहां के लोग जिए चाहे मरे, उससे कोई मतलब नहीं। बस अपनी फैमिली सिक्योर हो जाए, अपने पास नोट होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, बाहर में जाए दुनिया, और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और इसी धर्म के कारण सारे आतंकवादी पनपते हैं, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो ISIS हो, इस्लामिक स्टेट, चाहे वो हमास हो, चाहे वो तहरीक तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तान के कोई भी आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे हुतीज हो, चाहे हिजबुल्ला हो, कोई भी हो। और ये सारे आतंकवादी संगठन ज्यादातर, जैसे कि हमास, ये पॉलिटिकल पार्टीज बना के कंट्रीज पे राज करते हैं। और चाहे फिर वो पूरी दुनिया की कोई कंट्री हो, वो पॉलिटिकल पार्टी आतंकवादी हो सकती है, जैसे कि हमास है, ठीक है। ये सारे कौन है इनके पीछे? सिर्फ नेता लोग हैं, ठीक है। आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, उनको डिक्टेट कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और लोगों को पता ही नहीं है। ये सब आतंकवादी ही है, ये सब आतंकवादी की श्रेणी में ही आते हैं। हमास भी तो पॉलिटिकल पार्टी है गाजा की, जो गाजा कंट्रोल कर रही है, पैलेस्टाइन में लगता है जो एरिया, वो आतंकवादी संगठन है। और उसने अपने पैलेस्टाइनी लोगों का धर्म के नाम पे कंडीशनिंग ऐसी की कि धर्म के नाम पे उनके दिमाग को हर लिया। अब उनका मेंटली डिसेबल हो गया वो। सही क्या है, गलत क्या है, वो समझना ही सही खो गए। और उनकी बातों में आगे हमला होता था इजराइल पे, इजराइल फिर उधर हमला करता था। चाहे फिर वो कोई भी हो, और फिर मरता कौन है? सिविलियन मरता है, हम लोग मरते हैं। अगर उनको सही शिक्षा दी जाए, सही से बताया जाए, तो कोई भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा। चाहे फिर वो इजराइल हो, इजराइल में भी कुछ ना कुछ मात्रा में ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो फिर कट्टर होते हैं, वो उन लोगों को भड़काते हैं, इजरायलियों को। तो फिर वो ऐसी पॉलिटिशियन को वोट मिलता है इजराइल के अंदर, फिर वो बन जाते हैं। फिर दोनों तरफ जब पार्टियां कट्टर हो जाती हैं, पैलेस्टाइन और इजराइल में, फिर क्या होता है? सिर्फ विनाश होता है, वॉर होती है और लड़ते हैं लोग। वही इंडिया में हो रहा है, ठीक है। मरता सिविलियन है, आम आदमी मरता है। और आगे यही होने वाला है। अभी लोगों को दिख नहीं रहा है, दिख जाए तो संभल जाएगी स्थिति। क्योंकि ये तो, इनको जो सत्ताधारी हैं, इनको तो लड़वाना और कुछ नहीं करना है। लड़वा के अपने आप बैठ जाएंगे, इतना पैसा की बाहर भाग जाएंगे। देख लो जितने डिक्टेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, आपस में कंट्रियों में विद्रोह हो गया, वॉर हो गई, सिविल वॉर हो गई, या आपस में लड़ाई हो गई, अपने आप तो भाग गए दूसरी कंट्री, इतना पैसा है, अपने पूरे भविष्य सिक्योर है। लेकिन जो आम आदमी है ना, हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं, वो सब हम ही में से लोग होते हैं, ठीक है। हम ही सब आम नागरिक होते हैं जो मारे जाते हैं। ये तो भाग के चले जाते हैं। लेकिन ये बात अभी किसी के समझ में नहीं आ रही। समझ जाओ जितनी जल्दी उतना बढ़िया है। क्योंकि फिर वो चाहे किसी भी कंट्री के हों, वो सिर्फ आतंकवादी ही हैं अगर वो धर्म के नाम पे लड़वाते हैं। साफ सीधी बात।